सिंध में तालीमी इदारों की बंदिश में मजीद एक हफ्ते की तौसी, स्कूल 30 अगस्त से खुलेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों की एंट्री को वालिदैन के कोरोना सर्टिफिकेट से मशरूत कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक हफ्ते में असातिज़ा, स्टाफ और वालिदैन वैक्सीन लगवा लें। विफाक को झंझोड़ना चाहता हूँ। इरसा ने इस साल सिंध के साथ दुश्मनी की, 33% कम पानी दिया। इरसा सूबे के लोगों को प्यासा मारना चाहता है। उजाड़ना तोड़ना इनका काम, बनाना हमारा काम। कराची में बिला तफरीक काम करेंगे। मीनारे पाकिस्तान पर खातून से दस्तराजी, पुलिस की गफलत करार। DIP ऑपरेशंस की तनज़्ज़ुली OST बना दिया। SSP ऑपरेशंस और SP सिटी को हटा दिया गया। DSP बादामी बाग और SHO लारी अड्डा भी मुअत्तल। मजीद कार्रवाई के लिए विफाक से राबता किया जाएगा। 20 से जायद गिरफ्तार, 100 ज़ेरे हिरासत। 4 मुल्जिमान हारून, वहाब, बिलाल और अहमद बनू और कहाट फरार। आयशा अकरम बे की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। पूरे जिस्म पर नील और खराशें मौजूद हैं। गर्दन और दाएं हाथ पर भी सूजन है। DIG इन्वेस्टिगेशन का DGPHA जवाद कुरैशी से राब्ता। मीनारे पाकिस्तान केस को हल करने के लिए मदद मांग ली। वक़ुआ के वक्त की CCTV फुटेजेस फराहम करने का मुतालबा। फुटेजेस की मदद से गिरफ्तारियां की जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का KP पुलिस से भी राब्ता। वाक़े में मुलव्विस कई मुल्जिमान का ताल्लुक KP के मुख्तलिफ शहरों और कबायली इलाकों से है। आयशा का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ख्वास्त पहुँच गए। कबायली हिमायतीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकातें, अवामी इज्तिमा से खिताब भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ट्वीट में लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा आपके साथ है। काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल पर काबू न पाया जा सका। तालिबान और नेटो फोर्सेस की लोगों को हटाने के लिए हवाई फायरिंग। अमरीका ने काबुल एयरपोर्ट से मजीद 3000 लोगों को निकाल लिया। PIA का तैयारा काबुल से इस्लामाबाद पहुँच गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कदम है। TTP के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का मुतालिबा। कहा कि कलदम तंजीम से मुतालिक नई अफगान हुकूमत से बात करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। तालिबान के मुस्बत बयानात और खून रेजी से दूर रहना अच्छा कदम है। मसले के सियासी हल की हिमायत करते हैं। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाकर सूरत हाल पर गौर किया जाए। अपोजिशन लीडर करवट लेते कहते हैं हालात में कौमी इत्तफाक राय और एक बयानिया कौमी नागुज़ीर है। मफादात का तकाजा है कि तमाम फरीक़ैन एक पेज पर हों। तालिबान की तरफ से क्रिकेट खेलने की इजाज़त। अफगान क्रिकेट ऑफिशियल कहते हैं तालिबान ने कौमी क्रिकेट टीम के मामलात में मुदाखलत ना करने की यकीन दहानी कराई है। T20 लीग को भी नहीं रोका जाएगा। ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। खौफ खत्म करने के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं मुआशी पॉलिसी में मुशावरत करेंगे। ताजिरों को बड़े फरीक के तौर पर साथ लेकर चलना चाहते हैं। महंगाई कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 1.5 करोड़ अफराद टैक्स नेट में नहीं है, उनका इलाज निकाल लिया है। नाकामियों का मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पर डालना इनका वतीरा है। ये झूठ इस ढिठाई से बोलते हैं कि सच लगता है। एहसन इकबाल कहते हैं ये समझ रहे हैं कि इमरान खान से पहले का दौर जाहलियत और पत्थर का था। लीगी दौर में 3200 अरब रुपए के तरक्याती काम हुए, 29 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज शुरू होगा। कौमी टीम ने जमेका में भरपूर प्रैक्टिस की। स्क्वाड में एक तब्दीली मुतवक्के है। यासिर शाह की जगह नोमान अली को शामिल किए जाने का इम्कान। कैरेबियन को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।